हेलो दोस्तों, आज हम मौर्य काल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मौर्य काल में आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार। मौर्य काल का टॉपिक आज हम बिंदुसार पढ़ेंगे। बिंदुसार बिंदुसार के पिता का नाम, पिता आप सभी जानते हैं, पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। माता दुर्धरा। पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, माता थी दुर्धरा। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? कहा जाता है कि उस समय विष कन्याओं का बहुत प्रचलन था। विष कन्याएं बहुत ज्यादा थी। किसी भी राजा को अगर विष कन्या किसी राजा को अगर डस ले तो उस राजा की मृत्यु हो जाती थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य बचपन से हल्का जेर दिया करते थे, थोड़ा थोड़ा करके जेर दिया करते थे दूध के अंदर। गलती से एक दिन वो दूध, जेर वाला दूध, दुर्धरा पी लेती है तो दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सिजेरियन करके बिंदुसार को बचा लिया जाता है। उसके परिणाम स्वरूप बिंदुसार के सिर के ऊपर एक बिंदु, माथे के ऊपर क्या एक बिंदु निकल, उस विष के प्रभाव से एक बिंदु बन जाता है। उस बिंदु के कारण बिंदुसार को बिंदु कहा जाता है। तो इसलिए बिंदुसार को प्रथम सिजेरियन शासक भी कहा जाता है। बिंदुसार को प्रथम सिजेरियन शासक बिंदुसार को कहा जाता है। मेनली हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के दो रानियां थी। नाम सुनने को आता है चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य के मुख्य दो रानियां थी। एक तो दुर्धरा, दुर्धरा का पुत्र था बिंदुसार, और दूसरी रानी थी हेलेना, जो सेल्यूकस की बहन थी, सेल्यूकस की पुत्री थी। तो उसका पुत्र था जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नियों का उल्लेख ज्यादा मिलता है। दुर्धरा का पुत्र था बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी हेलेना, जो सेल्यूकस की पुत्री थी, उसका पुत्र जस्टिन। और जैसे तो नंदिनी, जो ग्रहानंद की पुत्री थी, उसका उल्लेख भी कई बुक्स में मिलता है, पर वो ज्यादा बुक्स में उसका, प्रमाणिक बुक्स में उसका उल्लेख बहुत कम देखने को मिलता है। इन दोनों का ही मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बने वो बने थे बिंदुसार। वायु पुराण में बिंदुसार को, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को
सिंहसेन कहा जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या है, भद्रसार कहा जाता है, और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। और ग्रीक इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रखाद या अमित्र मित्रखाद या मित्रघात का है। ग्रीक इतिहासकारों ने बिंदुसार को क्या है, मित्रखाद या मित्रघात का है। इसका शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं का विनाशक। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। और ग्रीक इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रखाद या अमित्रघात कहा है, और इसका शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं का विनाशक। बिंदुसार का गुरु या प्रधानमंत्री कौन रहा? बिंदुसार का प्रधानमंत्री, बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री रहे। पहले प्रधानमंत्री चाणक्य। बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री रहे। पहले प्रधानमंत्री वे थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य, वो चाणक्य ही रहे। और दूसरे प्रधानमंत्री बने राधागुप्त। दूसरे प्रधानमंत्री बने राधागुप्त। राधागुप्त चाणक्य के शिष्य थे। राधागुप्त क्या है, चाणक्य के शिष्य थे। बिंदुसार के दो प्रधानमंत्री थे, एक चाणक्य थे और एक राधागुप्त थे। राधागुप्त के चाणक्य के शिष्य थे। बिंदुसार की पत्नियां, बिंदुसार की पत्नियां, पहली पत्नी चारुमित्रा कहा जाता है। इसका पुत्र था सुसीम। यह सबसे बड़ा पुत्र था। बिंदुसार की मुख्य पत्नियों में चारु, उसका पुत्र सुसीम, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र। दूसरी पत्नी थम्मा, उसका पुत्र अशोक, जो आगे चल के बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का सम्राट बना। और तीसरी पत्नी का नाम मिलता है नूर। इसका पुत्र था श्यामक। ऐसा भी कहा जाता है कि श्यामक है जो बिंदुसार का नाम होकर जस्टिन का पुत्र था। और इस बात से बिंदुसार को इतना आघात लगा कि उसकी मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की पत्नी है चारु, सबसे बड़ा पुत्र सुसीम, धम्मा अशोक की माता जो आगे चलकर सम्राट बना अशोक, नूर उसका
उत्तर शामक। बौद्ध ग्रंथ। महावग्गा के अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथ महावग्गा के अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोक्स को पत्र लिखकर तीन चीजों की बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोक्स को क्या पत्र लिखा और तीन चीजों की मांग की। तीन चीजें क्या थी? पहली, विदेशी मीठी शराब या मदिरा। पहला था विदेशी मीठी शराब या मदिरा। दूसरा, सूखे मेवे और स्पेशली क्या है? अंजीर। तीसरा, दार्शनिक। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से तीन चीजों की मांग की। कौन कौन सी? विदेशी मीठी शराब या मदिरा, सूखे मेवे, अंजीर और तीसरी चीज थी दार्शनिक। सीरिया के शासक एंटियोक्स ने क्या किया? मीठी शराब और अंजीर तो भेज दी, सीरिया के शासक एंटियोक्स ने मीठी शराब या मदिरा, सूखे मेवे, अंजीर तो भेज दी, पर दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। सीरिया के शासक एंटियोक्स ने बिंदुसार को क्या मीठी शराब और सूखे मेवे अंजीर तो भेज दी, पर दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। क्या कहा उसने? कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक भेजने का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ दार्शनिकों का क्रय विक्रय या व्यापार नहीं होता है।
दार्शनिक कोई भेजने की कोई चीज नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने दार्शनिक भेजने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। सीरिया के शासक ने डायमैक्स नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। सीरिया के शासक ने डायमैक्स नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस। एंटियोकस ने क्या है? डायमैक्स नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। बिंदुसार के अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हो गए। पहला विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। पहला विद्रोह दबाने हेतु अशोक को भेजा गया। अशोक क्या है? सफल रहा। पहला विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा। अशोक सफल रहा, विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया और लोगों को कन्विंस कर दिया। दूसरा विद्रोह दबाने के लिए बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। वे असफल रहा। दोबारा फिर विद्रोह हो गया, तो इस बार क्या है? सुसीम को भेजा गया। बड़े पुत्र सुसीम को भेजा गया। सुसीम वही बिंदुसार और चारू का पुत्र था, लेकिन ये क्या है? विद्रोह दबाने में असफल रहा। बिंदुसार के अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। अशोक पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। अशोक सफल रहा। दूसरे को सुसीम को भेजा गया। सुसीम क्या है? असफल रहा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे और हमने क्वेश्चन आंसर वीडियो स्टार्ट की है। उसमें हम डेली कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, करते हैं और वे डेली रोजाना ऐसे ही चलती रहेगी। आप सभी से निवेदन है, प्लीज कोऑपरेट एंड शेयर माय वीडियो।